सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द फीडियास एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में क्योंकि आप सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ये बताएं सर कि पुराने सीटेट में और नए सीटेट में क्या फ़र्क आया है, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा बढ़ेगा, टाइमिंग। तो हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि उनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैक्सिमम बच्चों को आ रही है दिक्कत तो हम उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। अगर थोड़े बच्चे हैं तो वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत आएगी हम आपका आंसर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वो डिफरेंस बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं ये सारी चीज़ें कि जिसने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट डेट में फॉर्म भरने जाते हैं, तब सर्वर बहुत बिजी आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो ध्यान रखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट करने की जो डेट है वो है 20/9/2021। ये सॉरी, ये जो स्टार्ट हुआ है वो है 20/9/2021 से शुरुआत हुई है। और ये आप कब तक भर सकते हैं? 19/10/2021 तक ये आप भर सकते हैं, यानी कि लगभग एक महीना टाइम है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये लास्ट डेट 19 मत मानना, इसको 14 या 15 अक्टूबर तक लास्ट फिल कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आप ई चालान भरते हैं तो ई चालान भरने की डेट उससे एक दिन बाद तक दे रखी है, और फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट 21/10 तक आप लोग कर सकते हैं। करेक्शन करना है तो वो 22 से लेकर के 28 तक वो आपका एक हफ्ता रहेगा। पर कोशिश करना कोई गलती करो ही मत, 15 तारीख तक भरना है। जो भी है बिल्कुल आराम से चेक करके तब फिल करना। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16/12 यानी 16 दिसंबर से लेकर के 13/1/22 तक है, 2022 तक लगभग एक महीना चलेगा। अब क्योंकि जानते हैं आप लोग कि अब ऑनलाइन होने लगा है, ये पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, राइट। तो 2 शिफ्ट में, अगर पहली शिफ्ट में, ये यहीं पर डिफरेंस है, अगर पहली शिफ्ट में आपको एग्जाम है तो रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 7:30, चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड 9 AM to 9:15 तक। कंप्यूटर भी आप लोग को चेक करना पड़ेगा। जो लास्ट एंट्री होगी वो 9:30, और जो आप लोग का एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में वो 9:30 से लेकर के 12 तक होगा, 12 नून तक होगा। और जो सेकेंड शिफ्ट होगा तो उनका रिपोर्टिंग टाइम होगा 12:30, और जो उनका एग्जाम शुरू होगा 2:30 से शुरू होगा, और उनका एग्जाम खत्म होगा 5 बजे तक। मीन्स पहले भी टाइम था 2.5 आवर, और अभी भी टाइम है 2.5 आवर। एक और चीज, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि आप लोग वीडियोस बहुत लेट डालते हैं। तो देखिए, हमारी जो भी वीडियो वो सूत्रों पर आधारित नहीं होती है। हम तब तक जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती है हम लोग उसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल पे आप लोग के पास ऑथेंटिसिटी की गारंटी है कि अगर कोई भी चीज़ वो बता रहे हैं तो वो फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए मिस्टेक हो भी जाती है तो आप हमारे साथ चैनल पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। उस पर डिस्कशन भी होते रहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरी होगी हम लोग वहाँ पे बता देंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आया है पुराने सीटेट में और अब के सीटेट में। पहला, पुराने सीटेट में मोड ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है। पहले भी टाइम 2.5 घंटे था, अब भी टाइम 2.5 घंटे ही है। ये यहाँ पे 2.5 आवर होना था, ओके। ये मेरे से 2 आवर लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन बात, सिलेबस की। तो आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी जो सिलेबस जो सीटेट के ऑफिशियल साइट पे दिया गया है वही मैंने आप लोग के लिए लेके आया। तो यहाँ पे जो पुराना सिलेबस था वही एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ये मैं पेपर फर्स्ट का, फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बच्चों का जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग प्रिंसिपल एज इट इज है, जो पीछे था वही है। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ जो हमारा चैनल है
टेलीग्राम का, उस पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे आप लोग डाउनलोड करके ये कंप्लीट सिलेबस देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 मार्क्स का था, 15 मार्क्स का ये और 5 का ये और 10 का ये रह गया। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। सेम इसके बाद आ जाते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भी इन लोगों ने वही दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कंटेंट पार्ट और पेडागोजी पार्ट। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो कंटेंट पार्ट का सिलेबस है। पुराना आप चेक कर सकते हैं, एज इट इज यही था, अभी भी यही है। एंड ये मैथ्स का पेडागोजी का पार्ट है। तो पहले भी यही था, नेचर एंड मैथमेटिक्स था, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज, कम्युनिटी, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। पेडागोजी में यही थे 15 मार्क्स के, और यही अभी भी है। सेम इसी तरीके से ईवीएस का भी ये कंटेंट पार्ट है 15 नंबर का, और जो पेडागोजी का पार्ट है वो भी 15 नंबर का है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हो गया ऐसा कि सब बच्चे बोल रहे हैं कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो टफ होंगे, सिलेबस चेंज हो गया है पूरी तरीके से, ये ब्ला ब्ला बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, सिलेबस जो पहले था वही अब है। फर्क क्या आया है तो वो यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए फर्क यहां पे आपको दिख जाएगा इस स्लाइड में, नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, ये चीज पहले नहीं थी। अब इन लोगों ने देखिए यहाँ पे दिया है, अगर जो साइकोलॉजी का पार्ट है, द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग relevant to the age group of 6 to 11, 6 to 11 means 0 to 5 तक का जो भी है जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ये आप लोगों को नहीं करना है। आपको किस पर फोकस करना है? 6 टू 11, अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों का पढ़ रहे हैं तो। They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse learners, interaction with learners, and attributes and qualities of a good facilitator of learning. ओके तो ये फर्क आया है। पहला फर्क आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जहां दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 मैं वो प्रेफर करूंगा जो कि आपकी मदर टंग है या जिसमें आप फ्लुएंट है। अगर ये हर एक की अलग अलग होती है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चूज करो। आपकी अगर असमीज अच्छी है, बंगाली अच्छी है, कन्नड़ अच्छी है, मलयालम अच्छी है, वट एवर द लैंग्वेज यू फील गुड, उसे आप लैंग्वेज 1 चूज करेंगे। और सेकंड बेस्ट जो लैंग्वेज आपकी दिखती है आप उस पे लैंग्वेज 2 चूज करेंगे। ओके, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहां पर है। यहां पे टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 2 विल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, मींस यहां पे प्रोफिशिएंसी पे वेटेज रहेगा, और यहां पे एलिमेंट्स एंड कम्युनिकेशन इस पर फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज 2 विल बी अ लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1, a candidate may choose any language as language, ये बात मैं आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, तो अगला देखते हैं बाकी सब्जेक्ट में क्या चेंज आया। ये यहाँ पे साइकोलॉजी का हो गया, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का हो गया। वन मोर थिंग मैं इसी में ऐड कर दूं कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होंगे। जैसे पहले होता था ये थियोरी किसने दी, इसका नाम बताएं, आप लोग नाम रटते थे, ये पैवलव ने दी है, इनसाइड थ्योरी उसने दी है। ओके, कौन सा वो था जिसने जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, सुल्तान। तो अब ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से बेस्ड हो गए, ये नॉलेज बेस्ड हो गए, जो हम लोग रट्टा मारते थे कि ये किसने दी है। तो अब आप लोग को ये याद करने की जरूरत नहीं है, अब उसका इम्प्लीकेशंस आप लोगों को देखना है। राइट, चलिए अगला देख लेते हैं। ये लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है, इसमें से आप जो लैंग्वेज आप एज अ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 चूज करना चाहे कर सकते हैं। बात आती है मैथ्स एंड ईवीएस की। तो मैथ्स के सिलेबस में देख सकते हैं, द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड ईवीएस विल फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। किस पर? कंसेप्ट्स पर ज्यादा फोकस रहेगा, मीन्स फैक्ट्स पर नहीं, कंसेप्ट्स पर रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर रहेगा, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा मैं कई बार आप लोग को बोलता भी हूं, एप्लीकेशन, हमें
इसके बारे में सोचना है। तो एप्लीकेशन वो जो सब्जेक्ट का है उस पे आप लोग को ध्यान देना है। इन ऑल दीज सब्जेक्ट एरियाज द टेस्ट आइटम विल बी evenly distributed over different division of the syllabus of that subject prescribed in for class 1 to 5th by the NCERT. Moral of the story is कि पहले जो ये क्वेश्चन आते थे अंडरस्टैंडिंग बेस लगा लो या नॉलेज बेस लगा लो, बहुत इजी, 2+2=4। अब क्या आएगा, दो में क्या जोड़ें कि चार आए। देखो क्वेश्चन सेम है बट इसका लेवल क्या कर दिया, टफ कर दिया है। तो आपको भी यही करना है। अब उतने इजी क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे कंटेंट वाले, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है। देखिए वो बात जो मैं कह रहा हूं वो यहाँ पे लिखी हुई है। द क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर 1 will be based on the topics prescribed in the syllabus of the NCERT for class 1 to 5th, but their difficulty standard linkages could be up to secondary stage। यहाँ पे ये could be तो दिया हुआ है पर ये क्या होगा, ये must है कि ये तो होगा ही होगा। तो आपको फर्स्ट टू फिफ्थ तक की किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, बट उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सेकेंडरी लेवल तक का मैथ्स या ईवीएस जो भी है वो सारा का सारा पढ़ना है। ओके तो आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। आप लोग इसी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। जो परेशानी है जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो। अगर हमें जरूरत पड़ी, जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो वो जरूर मेंशन करो। अगर ज्यादा बच्चों को आ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सिलेबस में कंफ्यूजन है। तो आई होप अब सिलेबस की कंफ्यूजन दूर, बस पढ़ना शुरू कर दो और जो भी क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दो। थैंक यू फॉर टुडे। और जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। ओके थैंक यू।